नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ भैया, नीचे लिंक दिया गया है। ये इस पे मैसेज करोगे तो आपको डायरेक्टली ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब को जो है भैया क्या सब्सक्राइब करना है और ये बेल वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन की जो है समस्या ना हो। ठीक है, इसके अलावा बताया है मैंने आप सभी को कि यूट्यूब पर तो मैं आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से बिल्कुल हर सब्जेक्ट का एकदम थ्योरी वाइज सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कॉम्बो बैच चल रहा है, जहां पर थ्योरी, टेस्ट सीरीज, बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं आपको जो है देता ही रहता हूं, जितना लिखा है इससे एक्स्ट्रा ही आपको इस बैच में मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 799 में अभी आपका ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। कैसे जुड़ना भाई, इस बैच को कैसे प्राप्त करना है, यहाँ की क्लासेस कैसे लेनी है, बहुत सिंपल है। एक ऐप है DRG ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करो। उसके बाद ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको कोर्स विद टेस्ट सीरीज जाना है। फिर आपको जो है यहाँ पर बीएड वाला जो है बैच देख लेना है, उस पर क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पे ऑनलाइन का, स्कैन का। तो आप खुद गूगल पे, फोन पे चलाते हो तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप जो भी ऑप्शन है उससे पे कर सकते हैं। नहीं चलाते हो, किसी और के माध्यम से पे करवाना चाहते हो, तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो तो ये स्कैनर खुल के आ जाएगा और इस स्कैन को जैसे स्कैन करेंगे, ठीक है, वैसे आपका बैच ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैच में जुड़ना है। और अगर आप सरकारी सीट चाहते हैं तो तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। वेट मत करो भाई कि अब कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तैयारी चल रही है, अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो अभी पूरा पढ़ भी लेंगे, बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो अभी से बैच ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेज जो है आप लोग डेली बेसिस पर लेते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। क्लास को अंत तक देखना है, ये आप सभी से जो है प्रॉमिस चाहता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा। चलिए बताइएगा, पहले प्रश्न का आंसर करना आप लोगों को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात हो रही है। आज के सेशन में मैं क्या कर रहा हूं, आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सबको हम लोग करने वाले हैं। आज आपका राष्ट्रपति वाला एक टॉपिक जो है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि यहां से सारे प्रश्न मैं राष्ट्रपति से ही कराने वाला हूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात हो रहा है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग जो है वो सिर्फ एक आधार पर लाया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ क्या होगा, महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लाया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा, और वो आधार क्या है, तो वो आधार है संविधान का अतिक्रमण करना। ठीक है, क्या करना, तो संविधान का अतिक्रमण करना। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण का मतलब होता है अतिक्रमण करना। ठीक है, अतिक्रमण करना का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण का करने का मतलब होता है उल्लंघन करना। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तभी उनके खिलाफ क्या होगा, महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग का प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 61 में है। कहां पर लाया जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या होगा। तो विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे संसद के द्वारा। क्या हो जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा क्या हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन आवश्यक क्या है, आवश्यक यह है कि 14 दिन पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा। क्या करना होगा, 14 दिन पहले हमको क्या करना होगा, हमको सूचना देना होगा। 14 दिन पहले हमको क्या करना होगा, तो राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा कि हम आपके खिलाफ क्या करने वाले हैं, तो हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। ठीक है, और कब लाया जाएगा, तो अनुच्छेद 61 के तहत सिर्फ एक आधार पर लाया जाता है। कौन सा, संविधान का अतिक्रमण करने या उल्लंघन करने। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तभी उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और अगर संसद के दोनों सदनों से क्या हो जाए, 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पास हो जाए। अगर क्या हो जाए, तो 2/3 संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पास हो जाए, तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर लेंगे, हटा हुआ मान लेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो देश में कितनी सेनाएं हैं मेरे भाई, 3 सेना है। ठीक है, कौन कौन सेना है, तो एक आपकी थल सेना है। ठीक है, कौन सी है, तो एक आपकी थल सेना है। ठीक है, आपकी
क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो आपकी जल सेना है, जल सेना या फिर इसी को क्या कहोगे, नौसेना कहोगे, जिसको आप क्या करते हो, नेवी भी कहते हो, नौसेना भी कहोगे। और तीसरी कौन सी है, तीसरी वायुसेना है, जिसको आप क्या करते हो, जिसको आप, ठीक है, वायुसेना मेरे भैया, है ना, क्लियर है। तो ये तीन सेनाएं हैं। तो इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, कमांडर इन चीफ कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, तीनों सेनाओं में वरिष्ठतम जो चीफ होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है। तो क्या कर दोगे, तो तीनों सेनाओं में अगर हम लोग बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ जो होता है, ठीक है, वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाता है राष्ट्रपति हो जाता है। कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन हो जाता है, तो राष्ट्रपति हो जाता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक मेरे भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पनडुब्बी में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बताइएगा। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, तो के.आर. नारायणन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, वीवी गिरी है, या फिर नीलम संजीवा रेड्डी है। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति से प्रश्न करने वाले हैं और राष्ट्रपति टॉपिक आपका जो है वो क्लियर होने वाला है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में, एग्जाम में जो बन सकते हैं राष्ट्रपति से, उन सबको हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो पनडुब्बी में अगर हम लोग बात करेंगे तो जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, के.आर. नारायणन होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, वीवी गिरी होंगे, या फिर नीलम संजीवा रेड्डी होंगे। वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करें तो वीवी गिरी से कई सारी चीजें याद रखिएगा। पहली चीज तो ये याद रखेंगे कि ये क्या है, तो ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्या है, तो वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। कौन, वीवी गिरी। दूसरी चीज याद रखेंगे इनके बारे में क्या, कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं। क्या करते हैं, आयरलैंड के, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, शामिल होते हैं, या फिर क्या कहोगे, पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और क्या करेंगे वीवी गिरी के बारे में, तो याद रखिएगा एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मजदूर संघ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो मजदूर संघ, ठीक है, एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मजदूर संघ, या फिर आप क्या कहोगे, या फिर आप कहोगे ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। क्या थे, ट्रेड यूनियन से संबंधित थे, ट्रेड यूनियन से संबंधित है। कौन, तो वीवी गिरी, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनके लिए क्या होगा, जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना होगी। ठीक है, क्या होगा, द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। याद रखेंगे एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनके लिए क्या होगा, द्वितीय चक्र की मतगणना होगी। तो ये चारों चीजें आप किसके, तो ये चारों चीजें आप वीवी गिरी के बारे में याद रखेंगे। नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या थे, तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे, तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे। और लोकसभा अध्यक्ष से क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे और लोकसभा अध्यक्ष से क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरी चीज आप याद रखिएगा इनके संदर्भ में क्या याद रखना है, कि ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। क्या है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ऐसे राष्ट्रपति जिनका किसी ने विरोध ही नहीं किया, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक बात ये भी याद रखेंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल है 2002 से लेकर के 2007 का इनका कार्यकाल है। इनको हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि बार बार आपसे पूछी गई है, आप आंसर क्या करोगे, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये क्या है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। 2002 से लेकर के 2007 तक का इनका कार्यकाल है। और पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले क्या हो जाएंगे, तो ये पहले राष्ट्रपति हैं। क्लियर मेरे भैया, क्या है, तो पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले क्या है, पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाभियोग की अगर हम लोग बात करें तो महाभियोग अभी हम लोगों ने बात किया था ना, कि महाभियोग जो है ये कहां पर है, तो ये अनुच्छेद कहां पर, तो अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ एक आधार पर, ठीक है, महाभियोग जो है वो सिर्फ एक आधार पर लाया जा सकता है। और आधार क्या होगा, तो आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, क्या होगा, तो संविधान का अतिक्रमण जो करते हैं,
संविधान का अतिक्रमण जो करते हैं, संविधान का अतिक्रमण जो करेंगे, ठीक है, तो संविधान का जो अतिक्रमण करेंगे उसी आधार पर क्या हो जाएगा, इनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लाया जा सकता है, और कहां से लिया गया है, अमेरिका से, यूके से, यूएसएसआर से, या फिर फ्रांस से। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को हम लोगों ने किस देश से लिया है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कर दोगे अमेरिका से, ठीक है। कहां से? तो अमेरिका से। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दोगे, ठीक मेरे भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल लागू किया? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध कहां से लिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आपात उपबंध कहां से लिया गया, तो आंसर क्या कर दोगे? तो आपात उपबंध हमने लिया है कहां से? हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। कहां से? जर्मनी से। किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो भाग क्या होगा? तो भाग 18 में। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंधों का उल्लेख है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आपात उपबंध या आपातकाल जो है देश में कितनी बार लगाया गया, तो आप क्या कहोगे? 3 बार लगाया गया, ठीक है। कितनी बार? 3 बार लगाया गया। 1962 में पहली बार लगाया गया, जब क्या हो रहा है? जब भारत और चीन युद्ध हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? जब भारत और चीन युद्ध हो रहा है। दूसरी बार अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरी बार कब लग रहा है? 1971 में लग रहा है, जब भारत और पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो रहा है? भारत और पाकिस्तान युद्ध हो जा रहा है। तो 1971 में दूसरी बार जो है आपातकाल लगा। और तीसरी बार कब होगा? तो 1975 में लगेगा। कब लगेगा? तो याद रखिएगा, तो 1975 में जब लगता है तो ये आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1975 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर लगता है, ठीक है। क्या होगा? आंतरिक गड़बड़ी अव्यवस्था के आधार पर लगेगा। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। अच्छा याद रखिएगा, जब ये तीसरी बार आपातकाल लग रहा है तो इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, ठीक है। कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है ये क्या थी? ये प्रधानमंत्री थी। और अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ ले राष्ट्रपति कौन थे इस दौरान, तो याद रखेंगे कौन थे? तो राष्ट्रपति इस दौरान थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। कौन थे? तो फखरुद्दीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो फखरुद्दीन अली अहमद है, याद रखेंगे कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इस दौरान क्या है? तो ये इस दौरान राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा? अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कितनी आयु सीमा पूरी कर लेनी चाहिए? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? चलो जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति अगर बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? क्या आंसर करोगे? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? क्या आंसर कर दोगे? देखो 3 लोगों के लिए मैंने बार बार बात की है, ठीक है। कौन कौन है? तो एक है राष्ट्रपति, एक है कौन? एक है राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, और तीसरे कौन है? तीसरे हैं राज्यपाल, ठीक है। ये 3 महान लोग हैं जिनके लिए क्या होगा? जिनके लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। भारत में 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। कौन कौन? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या कर दोगे? राज्यपाल कर दोगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष कर देंगे, ठीक। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, बताइएगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन, चलिए जल्दी से बताइएगा, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? क्या हो जाएगा? चलो अच्छा प्रश्न ध्यान से सुनना मेरे भैया। राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है? राष्ट्रपति शासन लग कब रहा है? देखो एक और प्रश्न आपका यहां से तैयार हो रहा है। राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है मेरे भैया? जब संवैधानिक प्रणाली असफल हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? जब संवैधानिक प्रणाली असफल हो जा रही है तब क्या हो रहा है? तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य में संवैधानिक प्रणाली जो है वो असफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? क्या आंसर कर दोगे? 356 के तहत लगता है। किसके तहत? 356 के तहत लगता है। अच्छा जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ पहली बार कहां लगा, ठीक है। पहली बार कहां लगा और सबसे ज्यादा बार कहां लगा? चलो जल्दी से बताइएगा पहली बार कहां पर राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा? सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा? ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है और सबसे ज्यादा, ठीक है, बार कहां पर राष्ट्रपति शासन को लगाया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन
कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बताएगा इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे इस प्रश्न का, एक बार आंसर कर दिए फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो क्या करता है, जो जिसकी राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते? तो देखो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम लोग बात करें वित्त आयोग तो ये भी नियुक्ति करते हैं। अगर हम लोग बात करें थल सेना अध्यक्ष जो है ये भी करते हैं। तो किसकी नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष कर दोगे। किसकी? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा, ठीक है, क्या होगा? तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही, याद रखिएगा, चुने जाते हैं। तो अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं ना, पहली दिन क्लास में पहले दिन जब लोग जाते हैं तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने में से ही एक मॉनिटर, एक सब मॉनिटर को चुन लेते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से जब पहली बैठक होगी तो सहमति से क्या हो जाएगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु क्या है? चलो जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित आयु क्या है? राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर काम कर सकता है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दिया करो मेरे भाई, है ना। सेशन को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो मेरे भाई, है ना। लाइक शेयर करोगे तभी तो हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा। मोटिवेशन बना रहेगा तो आप लोगों के लिए और बेहतर बेहतर क्लास लाने का जो है प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी, है ना। तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ कर दिया करो मेरे भाई। कम से कम एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हो कम से कम अगर सब लोग एक बार, है ना, सिर्फ एक बार शेयर कर दो, ठीक है। जितने लोग जुड़े हो अगर ईमानदारी से सभी लोग एक बार शेयर कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उतने भी में हम लोग खुश हैं। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या हो जाएगी? तो इनमें से कोई नहीं मेरे भैया। राष्ट्रपति के लिए कोई भी निर्धारित आयु नहीं है मेरे भैया। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के लिए कोई भी निर्धारित आयु नहीं। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, ठीक है, अपने पद पर बने रह सकते हैं। मतलब उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है कि 58 साल तक ही रहेंगे। वो जो है 99 साल तक भी हो सकते हैं ना, आखिरी सांस तक बने रह सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है? चलो जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या हो जाएगा? तो अमेरिका में निर्धारित कर दिया गया है कितनी बार? सिर्फ 2 बार। कितनी बार? 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी क्या होगा? 2 बार कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। क्या हो सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में क्या हो जाएगा? तो अमेरिका में तो निर्धारित कर दिया गया भैया सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार। लेकिन भारत में कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार। क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, जितनी बार चाहे। कितनी बार? तो जितनी बार चाहे, कितनी बार? जितनी बार चाहे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितनी बार चाहे। ये बात कहां पर कही गई? ये बात अनुच्छेद 57 में कही गई, ठीक है। कहां पर? तो अनुच्छेद 57 में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति कितनी बार लड़ सकता है इसका उल्लेख नहीं है। अब उल्लेख नहीं है तो जितनी बार चाहो उतनी बार लड़ सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। जब उल्लेख ही नहीं है मेरे भैया तो क्या होगा? तो फिर जितनी बार चाहो उतनी बार लड़ सकते हो। कहां पर यह बात कही गई? अनुच्छेद 57 में कही गई, ठीक है। आगे बढ़िएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? देखो, अगर संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेंगे, संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेंगे, संयुक्त अधिवेशन आपको कहां पर? तो अनुच्छेद 108 में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो संयुक्त अधिवेशन आपको 108 में देखने को मिलेगा। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपको अनुच्छेद 108 में देखने को मिलेगा। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। चलो जल्दी से 12वें प्रश्न का आंसर कर दो मेरे भाई, 12वें प्रश्न का आंसर कर दो। संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो है क्या हो जाएगा? संसद के संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है, बुलाता कौन है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे किसको? राष्ट्रपति को। किसको? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता याद रखिएगा कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बुलाएंगे राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? चलो जल्दी से बता दिएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, महान्यायाधीश, कौन होगा? बताओ, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति होता है। कहां पर यह बात कही गई? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, क्या कहा गया? अनुच्छेद 53 में कहा गया कि जो संघीय कार्यपालिका शक्ति है वो क्या होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहां पर? अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघीय कार्यपालिका जो शक्ति है पूरी तरीके से किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान कौन होगा? तो सब होंगे कौन? राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार, कितने प्रकार के आपात अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास? अगर हम लोग बात करेंगे, चलो जल्दी से बताना, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? चलो जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, है ना? चलो जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार क्या होगा? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वही मेरे भैया, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 352, ठीक है, क्या हो जाएगा? 356 और क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो 3 आपात उपबंध है ना, ठीक है, 352, 356 और क्या हो जाएगा? 360 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 352, 356, 360। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर? बताइएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना था? क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना था? चलो जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई बताओ, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो क्या होगा? जो 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना है? क्या आंसर कर दोगे? राधा कृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद? क्या कर दोगे? तो भारत के कौन से एक ऐसे राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा, ये एकलौते हैं, एकमात्र हैं, एकमात्र ये राष्ट्रपति है जो क्या होगा? जो 2 कार्यकाल के लिए बनेंगे। कौन? बाबू राजेंद्र प्रसाद। इनकी पुस्तक की नाम बात कर लेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। क्या हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है। सीवान जिला जीरादेई में इनका जन्म होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सीवान जीरादेई में अगर हम लोग बात करेंगे तो सीवान जीरादेई में क्या होता है? तो इनका जन्म होता है। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के बाद कितने समय के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी, लेकिन आपातकाल की घोषणा करने के बाद कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे पास किया जाना चाहिए? संसद के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए। क्या आंसर करोगे मेरे भैया? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर? चलो जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा होना चाहिए? क्या आंसर कर दोगे? क्या आंसर कर दोगे? चलो जल्दी से बता दिएगा, क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 माह के भीतर। कितने? तो 1 माह के भीतर 30 दिन के अंदर। याद रखिएगा कितने? तो 1 माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जियो वालों के अनुसार 28 दिन होते हैं। ठीक है, क्या होता है? जियो वालों के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो जो रिचार्ज कंपनियां होती हैं उनके अनुसार महीना 28 दिन का होता है ना? उनके अनुसार जो है सारे महीने जो है लीप वर्ष है ना? ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए? लीप वर्ड्स कह रहा हूं मेरे भाई, देखो दिमाग में क्या चल रहा है ना? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो इनके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए? सदन के द्वारा पास होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा? चलो जल्दी बताना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? क्या आंसर कर दोगे? हाँ मेरे भाई मुझे पता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। चलो जल्दी से आंसर करते चलो भाई, जल्दी से आंसर करते चलो, जल्दी से आंसर करते चलो मेरे भैया, है ना? जल्दी से आंसर करते चलो। ठीक है, और एक विशेष ऑफर आप लोगों के लिए, नवरात्रि में, नवरात्रि चल रही है तो माता रानी की कृपा से आप सभी लोगों को, किसी भी मेरे भाई बहन को भी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, है ना? ब्लॉक करने की प्रक्रिया जो है वो क्या होगा? वो ठीक है दशहरा बाद होगी, विसर्जन के बाद से
ठीक है, ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए अभी बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी इस समय नवरात्रि में विशेष ऑफर है, आप लोगों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे, तो क्या आंसर करोगे, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति क्या है, तो 352 है। क्या हो जाएगा, तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, राष्ट्रपति के पास वही अधिकार है जो क्या होगा, जो क्या है, तो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का है नाम दे दिए, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नाम नहीं देना चाहिए था, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो वही संवैधानिक अधिकार है जो क्या होगा, जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। कैसे मेरे भाई, अगर देखो इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड में राजा रानी क्या है, तो सर्वे सर्वा होते हैं। भारत में कौन सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति है। इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा रानी क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। भारत में एक बात करेंगे तो राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है। इंग्लैंड में अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है, भारत में वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री होता है। तो जो राष्ट्रपति के पद की जो स्थिति है वो इंग्लैंड के राजा या रानी के समान होते हैं। दोनों सर्वे सर्वा होते हैं, दोनों नाम मात्र के होते हैं, दोनों औपचारिक प्रधान होते हैं, दोनों संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कब, बताओ मेरे भैया। इस क्वेश्चन को मैंने कराया था अभी आज ही के सेशन, मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान देना, राष्ट्रपति शासन कब लगता है। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, तो राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, जब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, जब चुनाव की घोषणा कर दी जाए, या फिर राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाएगा। तो क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से आंसर करना मेरे भैया, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो जब राज्य का शासन क्या हो, राज्य का शासन संविधान के अनुसार क्या हो, संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। ध्यान रखिएगा क्या हो जाए, शासन जो है संविधान, जब संवैधानिक तंत्र क्या हो, हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी क्वेश्चन में, क्या हो, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो, जब क्या हो, तो जब संवैधानिक तंत्र क्या हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो और राज्य का जो शासन हो वो संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तब क्या होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी, मतलब आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम रूप से कौन जिम्मेदार होता है, आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम रूप से कौन जिम्मेदार होता है, जल्दी से बता दो। आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम रूप से कौन जिम्मेदार होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। क्या होगा, आपातकाल की घोषणा करने के लिए तो अंतिम जो प्राधिकारी होता है वो होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। अंतिम रूप से जो जिम्मेदार होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, यही घोषणा करता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो गया है और उस पद को भरना है, तो उसके लिए निर्वाचन, चुनाव कौन करवाता है, चुनाव कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, मुख्य जो है न्यायाधीश करेगा, या अटॉर्नी जनरल करेगा, कौन करेगा मेरे भैया। सिंपल सी चीज है मेरे भैया, सारे चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे भाग कहां पर, तो भाग 15 में है। अनुच्छेद आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 324 में है। यही क्या करता है, यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, सबके चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति के सामने। अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ठीक है उसको किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो संसद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करोगे, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलना मेरे भैया, जल्दी आंसर करते चलो। क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको नींद आने लगती, सर अब बस करिए, बस सर बहुत हो गया, बस जल्दी करिए सर, है ना, बस खत्म करिए, आज पढ़ लिए हो गया काम, ठीक है, 15 क्वेश्चन पढ़ लिए सर जी, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है,
क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 71 हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, शंका होता है, संदेह होता है, तो उसको किसके सामने? तो उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर यह बात कही गई है? अनुच्छेद 71 में कही गई है। आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चलो जल्दी से बताइएगा, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, जनता पार्टी के दौरान अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन बने, तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो प्रधानमंत्री बनेंगे मोरारजी देसाई। कौन बनेंगे? तो मोरारजी देसाई बनेंगे। कौन बनेंगे? तो मोरारजी देसाई बनेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत के पहले क्या है? तो ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। भारत के क्या हैं? तो ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। कौन? मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, जनता पार्टी के शासन के दौरान क्या होगा? ये प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आपसे तो राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो क्या आंसर करोगे? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या वेंकट रमन? क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, नीलम संजीव रेड्डी। क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। क्या कर दोगे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिए। संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र को के प्रारंभ में कौन संबोधित करता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करता है? कब करेगा? प्रतिवर्ष करता है, हर साल करता है, या फिर लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? तो हर साल मेरे भैया हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए एक बार क्या करते हैं? तो एक बार सत्र को संबोधित करते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब नई सरकार आती है तब क्या होगा? तब भी एक बार क्या करते हैं? तो संबोधित करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? नहीं की जाती, नहीं पूछ रहा है मेरे भैया, नहीं नहीं नहीं। बताओ मेरे भैया क्या हो जाएगा? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ये आपसे छोटा सा बेसिक सा प्रश्न पूछ रहा है। राज्य के राज्यपाल के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, या फिर उपराष्ट्रपति? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? हाँ चलो जल्दी से आंसर करते चलो। बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उपराष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, याद रखेंगे। क्या होगा? उपराष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती मेरे भैया, है ना? याद रखेंगे। तो क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी, जो उपराष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि नियुक्ति होबे नहीं करती है, शपथ और त्यागपत्र होता है, शपथ सीधे दिलाया जाता है ना? तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? डी आंसर करोगे। आगे बढ़िएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति कौन होता है? तो क्या उपराष्ट्रपति को, किसको? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन क्या है? कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। नहीं मेरे भैया, ये तो गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों के लिए। कितने समय के लिए होता है? तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। कौन 6 वर्ष कर रहा है? कौन है जो 6 वर्ष कर रहा है? बहुत बढ़िया मेरे भैया, तुम्ही लोग का सरकारी कॉलेज में नाम आएगा, है ना? 6 वर्ष वाले, बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया। तुम्ही लोग ऊपर से टॉप करोगे। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए होता है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण यदि क्या हो जाए? यदि पद रिक्त हो जाए तो
राष्ट्रपति के पद पर काम कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उनके पद पर काम कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उनके पद पर कौन काम करेगा? तो क्या आंसर करोगे? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर नामित लोकसभा अध्यक्ष? क्या करोगे? तो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है तो उपराष्ट्रपति तो जिंदा है ना मेरे भाई, तो क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते तब क्या होता? तब मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते तब क्या होता? तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब उपराष्ट्रपति जिंदा है तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्था के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव? अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आप लोगों को 324 बताया था। अभी 324 में किसका उल्लेख है? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 324। बताओ अनुच्छेद 324 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? तो क्या आंसर करोगे? चुनाव आयोग का, राष्ट्रपति कार्यालय का, सचिवालय का या फिर सचिवालय, लोकसभा, राज्यसभा का? किसका? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। और यही क्या करता है? तो यही चुनाव कराता है। तभी तो आप लोगों को बताया था मेरे भाई, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, विधानसभा हो गए, सारे चुनाव कौन करा रहा है? सारे चुनाव जो है वो कराता है कौन? चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो आज ही के सेशन में बता चुका हूं मेरे भाई, आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं क्या होगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या होगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए बताया था ना, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, तीनों के लिए आयु सीमा क्या हो जाएगी? तो आप आंसर कर दोगे क्या? 35 वर्ष कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 35 वर्ष कर दोगे। बताओ कि सेशन कैसा लगा? जल्दी से बताओ सेशन कैसा लगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था जीके जीएस में। हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर से आज हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए और जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं को स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर ठीक है देखने की कोशिश की है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।